वेस्टर्न सेक्टर में कहीं बैटरी हवलदार मेजर बाबूमाल एक महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन को सुरक्षित रखने के लिए एक एयर डिफेंस बैटरी की डिटैचमेंट को कमांड कर रहे थे। और फिर तभी साहब, हमने रडार पर दुश्मनों के जहाजों को स्पॉट किया है और वे हमारी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो तैयार रहो, फिर हम उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट F-104 स्टार फाइटर अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें सप्लाई डिपो पर हमला करने का टास्क दिया गया है। हाँ, और ये अच्छा है कि काफिर कोई भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बड़ी आसानी से अंदर जाएंगे और बाहर भी आ जाएंगे। हाँ, वहाँ पर बस उनके एयर डिफेंस गन्स हैं, लेकिन वो हमारे लिए आसान ऑब्जेक्टिव हैं। चलो आगे बढ़ो मेरे मुहाजिर। मैं काफिर पर बॉम्ब गिराने का अब और इंतजार नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह। और देखते ही देखते पाकिस्तानी फाइटर्स अपने टारगेट के पास पहुंच जाते हैं। ऑलराइट, अब हम बस पहुंच ही गए हैं, हथियार तैयार रखो। लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स इस बात से अनजान थे कि जिसे वो आसान टारगेट समझ रहे थे, वह उनके लिए सबसे मुश्किल टारगेट होने वाला था, जो इन पाकि पायलट्स के मिशन को उनका आखिरी मिशन बनाने की तैयारी कर चुका था। और तभी बैटरी हवलदार मेजर ने दुश्मन को उनकी तरफ आते हुए देखा। There they are. Gunners, जल्दी से 70 डिग्री एंगल 28 मिनट्स नॉर्थ 57 बेयरिंग वेस्ट पर गन का एंगल सेट करो और उन्हें थोड़ा और पास आने दो। गेट रेडी, अब हम टारगेट एरिया के पास पहुंचने वाले हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन के फायर से बचना और पेलोड गिराने के लिए तैयार रहो। और फिर दुश्मन के करीब पहुंचते ही भारतीय सेना की एयर डिफेंस गन्स ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया और भारतीय सेना की L-70 गन्स की हैवी फायरिंग ने दुश्मन को टारगेट मिस करने के लिए मजबूर कर दिया और बॉम्ब एक ओपन ग्राउंड में जाकर गिरा, जिससे किसी भी तरह का डैमेज नहीं हुआ। और ये देख पाकिस्तानी विंग कमांडर जो इस हमले को लीड कर रहा था, वो परेशानी में आ गया। उन काफिरों की एयर डिफेंस गन की वजह से हमने टारगेट मिस कर दिया है, लेकिन मैं पीछे जाकर दोबारा से कोशिश करूंगा और बाकी सब मुझे फॉलो करो, मैं पहले जाऊंगा। वेल डन मैन, हमने उन्हें टारगेट हिट करने से रोक दिया है, लेकिन अभी भी सतर्क रहो, उनमें से एक दोबारा हमला करने आ रहा है। और फिर तुरंत ही बैटरी हवलदार मेजर ने अपने आगे के ऑर्डर जारी करते हुए कहा, गनर 6 सेट टू एंगल 65 डिग्रीज 2 o'clock बेयरिंग 36 नॉर्थ ईस्ट और गनर 9 सेट टू एंगल 72 डिग्रीज 11 o'clock बेयरिंग 54 वेस्ट। गेट रेडी। टारगेट मेरे सामने है सर, और हम फायर करने को तैयार हैं। फायर! चलो इन्हें मिट्टी का स्वाद चखाएं। गेट सम! DHM बाबूमाल द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सटीक जगह पर थे और अब दुश्मनों की बारी थी। What the? Oh no! I got hit! I got hit! और देखते ही देखते एक पाकिस्तानी फाइटर जेट बुरी तरह से डैमेज होकर क्रैश हो गया। गुड शूटिंग मैन, वी गॉट हिम! और अपने कमांडर को खो देने के बाद बाकी बचे पाकिस्तानी पायलट्स का हौसला भी वहीं कहीं आसमान में उनकी जीप की तरह कहीं खो गया। इमाम इज डाउन, वापस चलो, निकलो यहाँ से जल्दी। और फिर बाद में इंडियन आर्मी की 129 एयर डिफेंस रेजिमेंट के बैटरी हवलदार मेजर बाबूमाल को पाकिस्तान के F-104 स्टार फाइटर को शूट डाउन कर देने वाले इस गैलेंट एक्शन के लिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। इस दौरान बैटरी हवलदार मेजर बाबूमाल ने एक अदम्य साहस और एक बेहद ही बेहतरीन प्रोफेशनल स्किल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश किया। और जैसा कि कहा गया है, courage is a kind of salvation.